नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। को जो क्लास 9वीं से लेके आपका जो कॉलेज है, चाहे आप बीई कर रहे हो या आप कोई किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप 9वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो या 12वीं क्लास में हो, तो आप स्कॉलरशिप को कैसे आप अप्लाई करेंगे। स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप के साथ साथ यदि आप उसकी आईडी बनाना चाहते हैं तो वो आप एमपी टास्क की आईडी कैसे बनाएंगे, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। अभी अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लास 9वीं से लेकर क्लास 12वीं तक की स्कॉलरशिप को भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको यदि स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एमपी टास्क की ये जो प्रोफाइल है इसे बनाना होगा। यहाँ पर आपको आदिम जाति कल्याण विभाग का ये जो पोर्टल है, इस पर एक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा, और उसके साथ आपको यहाँ पर जो मांगी गई डिटेल है वो पूरी फिल करके ई करनी होगी। ई करने के बाद जब आपका एमपी टास्क का जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का तरीका तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस बार हम आपको बताएंगे कि आप एमपी टास्क की जो प्रोफाइल है ये कैसे बनाएंगे। घर बैठे आप बना सकते हैं, आपको किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठकर बना सकते हैं। आप मोबाइल से यदि करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का जो कीपैड होता है बहुत स्मॉल होता है, और उसमें कीपैड में क्या होता है, कई बार आपसे टाइप करने में गलती हो सकती है स्पेलिंग को लेकर। इसलिए बिल्कुल भी मोबाइल से तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, तो हमारा तो मानना यही है। हाँ, यदि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो ज़रूर आप घर पर भी बना लीजिए। तो चलिए कैसे ये सब आप करेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, एमपी टास्क की प्रोफाइल के लिए ये इस वेबसाइट पर आना होगा। वो कैसे आएंगे इस वेबसाइट पर वो बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा, और गूगल पर आपको सर्च करना होगा एमपी टास्क, MPTAS या AA लिखकर भी आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। एमपी टास्क लिखना है आपको और सर्च करना है। जैसे ही आप एमपी टास्क लिखकर सर्च करेंगे, ये देखिए एमपी टास्क, यहाँ पर आपको जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ये लिखा आएगा। इस वेबसाइट पर tribal.mp.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आप इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, या फिर आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं। अब किसी भी MP मध्य प्रदेश में किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए इसी पोर्टल से अप्लाई करना होगा, चाहे वो SC कैटेगरी के हों या OBC के हों या फिर ST कैटेगरी के हों, सबके लिए यही पोर्टल होगा आपसे। तो यहाँ पर आपको इसके लिए यहाँ पर देखिए नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, इस पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण फिल करना होगा। जब आप ये व्यक्तिगत विवरण फिल कर देंगे उसके बाद जाति और समग्र को आपको वेरीफाई करना होगा। डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद घोषणा पत्र भरना होगा आपको, आय प्रमाण पत्र का, उसके बाद मूल निवासी का घोषणा पत्र, उसके बाद प्रोफाइल की समीक्षा कंप्लीट करने पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपकी पावती प्रिंट करना होगा। प्रोफाइल समीक्षा मतलब आपका जो आपने प्रोफाइल बनाया है वो आपको सामने दिखाई देगी, आपको उसको वेरीफाई करना है और आखिरी में सबमिट करने के लिए कहेगा आपको, तो यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिगत विवरण को फिल करेंगे। व्यक्तिगत विवरण में आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ लिखा है आधार के अनुसार विवरण, मतलब यहाँ जो आप डिटेल फिल करेंगे वो जो आपके आधार कार्ड में डिटेल है सेम उसी से फिल करना है, आपको मार्कशीट से नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार में जो आपका नाम है इंग्लिश में वो लिखेंगे, उसके पूरा नाम लिखना है आपको, जैसा आधार में दिया है वैसा हम यहाँ पर एक नाम लिख ले रहे हैं। इसके बाद यही जो नाम आपका इंग्लिश में है वही नाम यहाँ पर हिंदी में भी लिख लेना है आपको। तो हम यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए, यदि आपके पास हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है तो आप हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पर कैसे करना है वो हम आपको एक वीडियो बना देंगे अलग से, कि कैसे आप हिंदी फ़ॉन्ट कंप्यूटर में लगा सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब आपको आधार के अनुसार हिंदी में नाम, तो हिंदी में नाम डालना है आपको। ये देखिए ये हमने हिंदी में नाम लिख लिया। अब इसके बाद देखिए जन्म तारीख, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये सन पर जाना है। अब यहाँ से इस पर ऐसा क्लिक करते जाना है आपको बैक। यहाँ पर आपको आपका सन दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ये सन है, यहाँ पर आप ये ले लीजिए मंथ, उसके बाद डेट, तो आपका ये डेट ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका जन्म तारीख हो गई। इसके बाद पिता का नाम, आपका पिता का नाम अब आपको जो आपके डॉक्यूमेंट में है वो भरना है, जो आपकी पिछली मार्कशीट है। जैसे यदि आप 9th क्लास के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 9th आपको 9th की स्कॉलरशिप लेना है, तो 8th की क्लास में जो मार्कशीट में आपका नाम है पिता का, वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है इंग्लिश के लेटर में। जिसे हम यहाँ पर फिल करेंगे।
यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, हम यहाँ मेल के लिए बना रहे हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं हम। अब आ रहा है मध्य प्रदेश में मूल निवास का पता, मतलब आपका जो आधार कार्ड में पता है वही आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए पता भी लिख लेते हैं। यहाँ पर गली या मार्ग या जो भी आपका मोहल्ला है वो लिख देंगे आप। इसके बाद सेक्टर आपका कौन सा सेक्टर आता है, क्षेत्र आता है, वो लिख देंगे आप। यहाँ पर आपके शहर गांव का नाम। इसके बाद पिन कोड लिख लेंगे आप, आपका जो भी पिन कोड है। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर शहरी है तो शहरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको कोई भी ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम ये कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ये कर लेते हैं। आपका वार्ड, जो भी आपका वार्ड नंबर है वो आप वार्ड नंबर देख लीजिए और वो वार्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपको वार्ड नंबर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, आप घर में किसी से भी पता कर लें। मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा है तो हम इसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार यदि आपको वार्ड का नंबर पता नहीं है तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शंस दिया है। चलिए यदि आप घर में पता नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। यदि आपको वार्ड नंबर पता नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप वार्ड नंबर पता कर सकते हैं। चलिए हम नीचे थोड़ा आगे और चलेंगे। अब देखिए अन्य जानकारी। अन्य जानकारी में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, तो चलिए मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। ये मोबाइल नंबर फिल कर लिया। अब देखिए वैवाहिक स्थिति, यहाँ पर आपको सिंगल रखना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन आपको सिंगल छोड़ देना है, सिंगल रखना है। अब इसके बाद हाँ, जिनका मैरिड हो गया हो वो मैरिड लिख सकते हैं, बाकी सिंगल वाले सिंगल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप, ना लिखना चाहें तो ज़रूरी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर इस तरह से स्टार लगा रहता है जब मैंडेटरी रहता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की डिटेल, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है उस पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि आपके पास सिर्फ डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है तभी आप इसमें आईडी बना सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। या तो आपको फटाफट आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको डिजिटल करवाना होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम एक यहाँ पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, जिनका हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। जाति प्रमाण पत्र में जो RS करके एक नंबर लिखा रहता है, RS/45 जो भी है आपका, ऐसा एक लंबा सा एक नंबर लिखा रहता है, वो पूरा नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक नंबर। आखिरी में इस नंबर के आगे आपका एक सन आता है, जिस सन में आपका प्रमाण पत्र बना है वो सन आता है, तो ध्यान रखिएगा यही वाला नंबर आपको लिखना है, इतना लंबा है ये टोटल। इसके बाद जारी दिनांक, आपका जब जाति प्रमाण पत्र आप उठाएंगे तो उसमें देखिए डेटेड लिखा रहता है, जहाँ पर आपका कास्ट लिखा रहता है उसी के पास में राइट हैंड में एक डेटेड करके और उसके आगे एक डेट डली रहती है, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए हम एक डेट फिल कर रहे हैं यहाँ पर। आपको यहाँ से सन सेलेक्ट कर लिया हमने, अब मंथ ले लेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं और डेट उठा लेते हैं ये वाली। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो हाँ करना है आपको यस, और नहीं आते हैं आप विकलांग कोटे में नहीं है, विकलांगता का सर्टिफिकेट आपके पास यदि है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं कर देना है आपको। इसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर रिलीजन पूछेगा, रिलीजन आपका जो हिंदू मुस्लिम सिख आपका जो धर्म है वो धर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑर्फेन, यहाँ पर यस और नो जो है आप वो कर देंगे, ऑर्फेन है तो आप ऑर्फेन कर देंगे। इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखिए आपका व्यक्तिगत विवरण कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको जाति और समग्र का विवरण आएगा, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं हम।
अब आपने जो जाति प्रमाण पत्र का डिटेल फिल किया है वो सारा आपको यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगा, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम सारा दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का डिटेल सही है, आप देख लें एक बार, उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है और सुरक्षित करें और आगे जाएँ, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका जाति का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और लिखा है एवं समग्र, तो यहाँ अब आपको समग्र का डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पर आपको आपकी अब समग्र आईडी फिल करना है। सबसे पहले आपके नाम के आगे जो आईडी लिखी रहती है सदस्य आईडी, वो लिखेंगे आप इस तरह से। इसके बाद आपका जो परिवार फैमिली आईडी जो है, आपका परिवार की जो आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जब आप ये दोनों चीज़ें फिल कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको समग्र विवरण प्राप्त करें, ये ऑप्शंस दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपको नीचे डिटेल ओपन हो जाएगी। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, आपके सामने इस तरह का सारा ये डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ डिटेल आपको देख लेना है। डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करना है और सुरक्षित करें और आगे जाएँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए जाति एवं समग्र का डिटेल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने आएगा आय घोषणा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे कर लेना है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ 2 नंबर से आपको स्टार्ट करना है, नंबर 2 से। यहाँ पर आपके नाम से यहाँ पर यदि ज़मीन ये सब लिखा आ रहा है तो आपको देखिए आप तो स्टूडेंट है, ये सब आपके नाम से पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर NA कर देना है, यहाँ पर NA कर देना है। इसके बाद देखिए व्यवसाय, अभी आपको यहाँ व्यवसाय में यहाँ पे भी NA लिखना है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप कोई व्यवसाय नहीं करते हैं। इसके बाद वार्षिक आय, तो यहाँ पर आपकी वार्षिक आय जो है यहाँ पर पापा की आय लिखना है आपको, जिसका आपके पास आय प्रमाण पत्र है। मान लीजिए आपका आय प्रमाण पत्र 40,000 का है, तो आप 40,000 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 40,000। या शब्दों में भी लिख सकते हैं आप 40,000 ओनली, ऐसा करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए गृह संपत्ति से आया 0 लिखा है, यहाँ शब्दों में NA लिख देंगे आप। इसके बाद यहाँ पे ऐड, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा, आपको सब ये ऐसा फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 6 मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसमें जिसमें भी स्लैब में आ रहे हैं, जैसे अभी हमने 40 वाला करें तो वो 1 लाख से कम है तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी 1 लाख से ज़्यादा है, 1-1.5 लाख से ज़्यादा, तो आपको जो भी स्लैब में आप आ रहे हैं वो स्लैब आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर ये कुछ भी नहीं फिल करना है। यहाँ पर देखिए यदि आपने पहले कोई आय प्रमाण पत्र बनाया है तो उसका डिटेल फिल करना है आपको, और नहीं बनाया है तो आपको नहीं करना है। हम यहाँ पर नहीं बना है तो यहाँ पर NA लिख देंगे। आपने यदि बनाया है तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए स्थान, यहाँ पर आपको स्थान का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पर आपका जो एरिया है वो एरिया, जिला, आपका ज़िला लिखना है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर एक ज़िला लिख दिया। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखें जमा करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जमा करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से यही ऑप्शन आएगा। फिर से आपको यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे जाएं, इस पर आपको क्लिक कर देना। यदि सुधारना चाहते हैं तो संशोधित कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप संशोधित का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा सारा डिटेल सही है तो हम यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे जाएँ, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब मूल निवासी, अभी आप कहाँ के मूल निवासी हैं वो आपसे पूछ रहा है, तो वो डिटेल फिल करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए ये सारा डिटेल है। यहाँ आपको NA लिखना है क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी का नाम है, वो सब आपको नहीं फिल करना है, खाली रहने देना है, NA कर देना है। यहाँ पर देखिए डोमिसाइल एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन आता है, मैं मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से निरंतर निवासरत हूँ, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। जितने भी स्टूडेंट हैं जो 9, 10, 11, 12 हैं पढ़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में कम से कम 10 साल से तो रह ही रहे हैं। यदि नहीं रह रहे हैं, बाहर के हैं, तो आपको नीचे के ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी आपको जिस पर लागू हो रहे होंगे आप देख लेंगे। 10 साल से निरंतर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, फिर से आपको यहाँ पर स्थान लिख देना है, जो भी आपका स्थान है। जैसे ये हम यहाँ पर ये लिख दिए हमने। इसके बाद देखिए जमा करें, फिर से जमा करेगा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर अब जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने सुरक्षित करें वो आगे जाएगा ऑप्शन आ रहा। संशोधित, सुधार करना चाहते हैं, वापस यहाँ पर क्लिक करके सुधार कर लेंगे। हमारा सब सही है, हम यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे जाएँ, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने प्रोफाइल की समीक्षा, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रोफाइल खुलेगी, वो दिखाई देगी आपको।
स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल समीक्षा में, ये देखिए आपका सारा प्रोफाइल का डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी शो होने के बाद अब आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पर आपका सारा डिटेल आपने जैसा फिल किया वो दिखाई देगा। अब आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन यूज़र लॉगिन विवरण। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका पासवर्ड बनाना है। रजिस्ट्रेशन यदि आप कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड खुद का मनपसंद सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर, ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड जो भी आप याद कर सके इसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक आपका नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस और एक लोअर केस के वर्ड लेना है आपको, और बाकी आप यहाँ पर जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखते हुए एक पासवर्ड बना लेना है। तो हम यहाँ पर हमारे नाम का शुरू का अक्षर कैपिटल ले लेते हैं और बाकी स्मॉल ले लेते हैं, तो ये अपर केस और लोअर केस दोनों हो जाएगा। इसके बाद कोई भी एक सिंबल लेना है, आप सिंबल ले लीजिए। अब आप अपना मनपसंद जो भी नंबर लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, फिर उसके बाद कोई और नाम लिखना चाहते हैं वो ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं वो वैसा कर लीजिए। आप सेट यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लीजिए। देखिए हमने जैसा बनाया सारे चीज़ ग्रीन हो गई। तो इस तरह से जैसे ही आप पासवर्ड सही लिखेंगे तो यहाँ आपको सारा जो रेड है वो पूरा ग्रीन हो जाएगा यदि आप सही पासवर्ड बनाते हैं। तो जब तक आपका यहाँ एक भी रेड दिखाई देगा आपका पासवर्ड गलत है, समझ जाइएगा। चलिए अब दूसरे हम यही पासवर्ड फिर से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक करना है और सबमिट करें का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपका जो आईडी है यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आपके सामने यहाँ आपका आईडी दिखाई देगा और आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जो यूज़र आईडी दिखाई दे रहा है इस यूज़र आईडी को आपको या तो लिख कर रख लेना है या फिर आपको इसका प्रिंट ले लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपको लगेगा आगे। अभी जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपसे यही आईडी मांगेगा, इसलिए इसे बिल्कुल भी आपको कॉपी करके रखना है या नोट करके रख लेना, जैसा भी करना है वो आप पहले कर लीजिएगा, सबसे पहला काम। चलिए ये आपने प्रोफाइल बना लिया, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन किस लिए करना है, यहाँ पर दिखा है आपको कि उपरांत आधार KYC करना है। आपको यहाँ पर प्रोफाइल बनाकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने प्रोफाइल बना लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करके आपको KYC करना है। तो KYC के लिए हम लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है आपको लॉगिन पर। अब आपके सामने फिर यही पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से हमने शुरू किया था। अब आपको यहाँ आपका जो यूज़र आईडी अभी हमने आपको वहाँ दिखाया जो कि जनरेट हुई है वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए हम एक यूज़र आईडी फिल कर लेते हैं जो अभी हमने बनाया है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारी ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये आप घर बैठे घर पर भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको घर पर करना है तो घर पे बिल्कुल कीजिए, जैसा हम बता रहे हैं बस सेम वैसा ही करना है आपको, बिल्कुल भी गलती नहीं, आराम से कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपको सारी चीज़ जैसा हम बता रहे हैं वैसा समझ आए, उसके बाद कीजिए। अब देखिए आपने जो ये पासवर्ड बना लिया है, हमने यहाँ यूज़र आईडी लिख लिया, अब पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था वही पासवर्ड आपको फिल करना है। हमने जैसा आपको बताया था वो ग्रीन हो गए थे जहाँ, वहाँ आपने जो पासवर्ड डाला वो पासवर्ड अब आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा कोड भी फिल कर देते हैं, जैसा दिखा रहा वही कैप्चा कोड। अब देखिए लॉगिन, ये लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शंस आएगा, यू वुड लाइक टू अपडेट डेट ऑफ बर्थ बिफोर KYC। यदि आप अपना जन्म तारीख आपसे गलत डल गया हो और आप बदलना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ हमारा सारा डिटेल सही था इसलिए हम यहाँ पर नो कर देंगे। अब देखिए अब आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब KYC के लिए यहाँ पर आपको बोल रहा है, ये देखिए KYC सबसे पहले पंजीयन का प्रकार, तो आधार से पंजीयन करना चाहते हैं या वर्चुअल आईडी से, तो आधार ही है ज़्यादातर, तो टिक रहने दीजिएगा इसे। अब आपको कृपया अपना आधार नंबर दर्ज करें, तो यहाँ अपना आधार नंबर आपको फिल कर देना है। चलिए हम आधार नंबर फिल करते हैं। देख लीजिए आप ये ऐसा आधार नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फिल करना है इस तरह से। अब कैप्चा कोड फिल कर लिया आपने, यहाँ पर आपको अब ये चेक बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पर KYC विकल्प का चयन करें, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है OTP के माध्यम से 1 टाइम पासवर्ड और बायोमेट्रिक। तो आप बायोमेट्रिक से ना करके OTP से भी कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और वो मोबाइल आपके पास है तो आप इससे भी कर सकते हैं।
क्या होगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम वन टाइम पासवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है नीचे की तरफ इस तरह से, और यहाँ पर OTP प्राप्त करें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए अब OTP का ऑप्शंस के बाद फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए OTP दर्ज करे का ऑप्शन आने लगा, मतलब OTP आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जा चुकी है, वो OTP अब आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फिल करेंगे OTP। जब आप ये OTP फिल कर लेंगे, आपको नीचे ऑप्शंस आएंगे OTP सत्यापित करें। ये देखिए, यदि आपको OTP नहीं मिलता है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कई बार सर्वर के कारण आपको OTP ना मिल पाए मोबाइल पे, तो आप फिर से OTP भेज सकते हैं। उसके लिए आपको OTP पुनः भेजें, ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। हमारे पास आ चुकी है, इसलिए हम डायरेक्ट OTP सत्यापित करेंगे। तो अब जब आप OTP यहाँ फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर OTP सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपको एक मैसेज दिखाई देगा। अभी आपको इससे डरना नहीं है, आपको फिर से एक बार और OTP सत्यापित करें, ये करना है। अब आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, एक बार फिर करना, आपको ऐसा 3 बार करना है। ये देखिए फेल्ड बता रहा है, एक बार फिर से करेंगे, ऐसे ही बताएगा आपको। इसका मतलब ये है कि आपका KYC नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपका ऐसा ही दिखाएगा, लेकिन आपका KYC हो चुका होगा। यहाँ पर ये ऐसा बताता है, लेकिन KYC हो जाता है। अब क्या करेंगे, आप साइन आउट कर लेंगे यहाँ से, और साइन आउट करने के बाद अब आपको फिर से लॉगिन करना है, और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपको ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका बैंक अकाउंट जनधन खाता है, यदि हाँ तो उसकी लिमिट बढ़वाएं। बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने हैं तो तुरंत बैंक शाखा में संपर्क करें हुए। कृपया अपना लास्ट आधार सीडेड बैंक अकाउंट चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आपके आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट में लिंक है वो चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है हमारे चैनल पर, आप उस पर जा कर के हमारे और भी वीडियो डले हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बताया किस तरह से आप चेक करेंगे। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए इसको क्लोज कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, KYC भी हो चुका है, लेकिन आपको KYC हुआ नहीं दिखाया होगा, लेकिन हो चुका है। कैसे, यहाँ देखेंगे आप, माय प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। प्रिंट प्रोफाइल डिटेल्स, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई है, और यहाँ पर आपको आएगा प्रिंट का ऑप्शन। यदि आप PDF बनाना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम जैसे PDF बनाते हैं, तो ये देखिए ये PDF डाउनलोड हो गया। इस PDF को आप प्रिंट कर लेंगे और इसके पीछे अपना पासवर्ड लिख लेंगे। अब जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद MA MCOM जो भी कर रहे हैं आप उसमें, या कोई भी आप डिग्री करते हैं, उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप का प्रोफाइल पंजीयन आपको हमेशा काम आएगा। इसलिए आपको इसको सेव करके अच्छे से रखना है, आपको इसको घुमाना नहीं है बिल्कुल भी। अब चलिए अब बात करते हैं कि 9वीं क्लास के लिए जो हमने बताया आपको, यहाँ पर आप देखिए ये अप्लाई क्लास 9th 10th 11th 12th एक नया ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ से क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है नया अपडेट आपका MP टास्क से। आपसे जो भी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन होगा वो यहाँ से होगा। तो हमें उम्मीद है हमारी ये जो प्रोफाइल बनाने का तरीका और ये जो आपको 9वीं 10वीं 12वीं तक के जो स्कॉलरशिप फिल करना है उसका हमने बताया। अगली वीडियो में हम आपको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।